दे रहा हूं मैं। देखते हैं भाई, फ्रिक्शन की बात हम लोग कर रहे थे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं। क्या? टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक्स सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी हमें बताना है। इसको हम देखते हैं क्या होता है आगे। एक ब्लॉक मैं बनाने जा रहा हूँ। बना दिया ब्लॉक, बन गया। इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखने जा रहा हूँ, रख दिया। दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कोई डाउट हो ही नहीं सकती इसमें, क्या डाउट? ये ग्राउंड है। ये मान लो ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। बोलो, ठीक है ना? यस सर। मान लो ये सरफेस स्मूथ है, ये स्मूथ है, और इनके बीच में फ्रिक्शन है और कोफिशिएंट है म्यू। म्यू ऐसे इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट, मतलब इन दोनों के बीच में रफनेस है, लेकिन इस ग्राउंड और क्या, ग्राउंड और नीचे वाले के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है ना? यहाँ तक ये बात हो गई। अब सिचुएशन ये है कि ये दो ब्लॉक्स हैं, नीचे वाले ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस है। क्वेश्चन क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग जो हमें सीखनी है। अगर मैं ऊपर वाले को खींचने लगूं या ऊपर वाले को धकेलने लगूं, मान लो ऊपर वाले पर मैंने एक फोर्स लगाया, मान लो ऊपर वाले पर मैंने एक फोर्स लगाया F, तो अगर मैं ऊपर वाले पर फोर्स लगाऊंगा तो दोनों एक साथ चलेंगे कि दोनों अलग अलग चलेंगे? इसी कंडीशन हमें निकालनी है। मास गिवन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है। हमें डिस्कशन क्या करना है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ फोर्स है ना, कंडीशन ऑन F, we have to find condition on force F such that both blocks move together, both blocks मूव टुगेदर, दोनों एक साथ ब्लॉक चलें। इसके लिए मुझे कितना फ्रिक्शन लगा, फोर्स लगाना चाहिए, है ना? ये हमें कंडीशन निकालना है। इफ नॉट, also find that, also discuss the acceleration of the two blocks, acceleration of blocks if a relative slipping occurs, relative slipping occurs। क्या मैं तुम्हें ये कंडीशन, ये सिचुएशन समझा पाया कि हम करना क्या चाहते हैं? क्या मैं ये बता पाया यस सर। कि भाई हमारा टारगेट क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऊपर वाले को मैं खींचूं कि तो क्या उसके साथ नीचे वाला आ सकता है, कितनी तेजी से आ सकता है। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। कई बार जहाँ पर बुक्स रखते हो आप लोग, एक बुक को खींचो तो उसके ऊपर नीचे वाले बुक्स भी उसके साथ निकल आती हैं।
ध्यान दिया है सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर बहुत झटके से खींचा जाए ना, बहुत तेजी से फोर्स लगाया जाए, तो हो सकता है ऊपर वाली और नीचे वाली उसके साथ उतना ना आए जितना कि अगर स्लोली इसको खींचोगे, तुम सोचोगे कि इसको बहुत आसानी से मैं खींचूं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि गिर जाएगी चीज़ें। नहीं समझे मेरी बात? Yes, sir. लेकिन अगर झटके से खींच लोगे, ज़्यादा फोर्स लगाओगे, तो वो अकेली बुक बाहर आ सकती है, उसके साथ दोनों बुक्स नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन तुम अगर चाहोगे कि मैं ना नहीं आए इसलिए स्लोली करोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं। नहीं समझे मेरी बात? तो ये सिचुएशन है, इसको हमें समझना है। तो भाई सीधी बात है कि अगर हम चाहते हैं कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करें, तो टेक्निकली मैं क्या चाहता हूँ, इफ बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ये तो जैसे मेरी मंशा है, मेरी चाहत है कि ये दोनों एक साथ मूव करें, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। हाउ डू वी कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू टेक्निकल इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स? कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या मतलब है दोनों साथ चलें, इसका मतलब कि वो दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो। अरे Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, इसका sir. टेक्निकल Yes, sir. टेक्निकल कन्वर्ट कर रहा हूँ फिजिक्स की लैंग्वेज में कि कॉमन वेलोसिटी, हम क्या चाहते हैं? कॉमन वेलोसिटी। अच्छा, अभी तो दोनों रुके हुए थे, इनिशियल तो दोनों का कॉमन वेलोसिटी है 0 0। अरे पहले तो 0 0 था ना, दोनों रुके हुए हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं चाहता हूं कि दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो, तो वेलोसिटी जो बढ़े वो इक्वल हो ना, जो जो इंक्रीज हो वो इक्वल हो ना। अरे अभी तो है ही नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. मतलब हम ये चाहते हैं कि जैसे v1 मान लो है u1 तो 0 था, a1t किसी टाइम पर मान लो ऊपर वाले की वेलोसिटी v1 है, तो नीचे वाले की वेलोसिटी u2 प्लस a2t हो जाए। मान लो कांस्टेंट फोर्स है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो u1 तो 0 था और u2 भी 0 था, तो v1 इज इक्वल टू v2। हम क्या चाहते हैं? a1t बराबर a2t। तो एक्चुअली हम चाहते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन हो ना। Yes, sir. Yes, sir. तो लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, लेकिन उसको एंश्योर इससे करेंगे। नहीं समझे मेरी बात? अगर कोई पूछे कि दो चीज़ों का एक्सेलरेशन इक्वल है तो क्या दोनों एक साथ मूव करेंगे? गलत बात। नहीं समझे मेरी बात? अगर दोनों का वेलोसिटी इक्वल है तो गारंटी है कि वो एक साथ मूव करेंगे। ये बात नहीं समझ पाए होगे। सर समझ गए। दोनों की वेलोसिटी एक होने से चीजें एक साथ मूव करती है, एक्सेलरेशन होने से थोड़े ना। मान लो किसी के पास पहले से वेलोसिटी रही हो, मान लो किसी के पास पहले से 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी रही हो पहले से, तो उसका v1 क्या हो जाएगा? 20 प्लस a1t। और दूसरे के पास वेलोसिटी नहीं है तो 0 प्लस a2t। तो किसी टी टाइम पर सेम टाइम पर इनकी वेलोसिटी अगर इक्वल करना है तो कहाँ a1 बराबर a2 आ रहा है? देखो, अगर मैं v1 बराबर v2 चाहता हूँ तो इसका मतलब थोड़े है कि ये तो 20 प्लस a1t इज इक्वल टू a2t। ये तो गड़बड़ आ गया ना कि a1t खत्म ही नहीं हो रहा है, a1 a2। ये दिस Yes, डज नॉट sir. इम्प्लाई कि a1 इज इक्वल टू a2। Yes, sir. ये नहीं हो रहा है ना। तो सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग है, जो बहुत मैं बता रहा हूँ कि कॉमन परसेप्शन है, जो बहुत बच्चे गलत करते हैं, वो ये सीधा कहते हैं कि अगर दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं तो उनकी एक्सेलरेशन इक्वल होना चाहिए। ये तभी सही है जब दोनों सेम स्टेट से शुरू हो। अगर दोनों का यू सेम होगा ना तो कट जाएगा यहाँ पर, तब a1 बराबर a2 आ जाएगा। बच्चों, इस बात को समझा Yes, पाया? sir. यस Yes, सर, sir. यस Yes, सर, sir. यस समझ गए। कि दो चीज़ों की दो ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है क्योंकि वेलोसिटी कॉमन है, ना कि उनका एक्सेलरेशन कॉमन है। लेकिन अगर वो सेम स्टेट से इनिशिएट कर रहे हैं, सेम स्टेट से शुरू कर रहे हैं, तो ये गारंटी हो जाएगी कि उनका एक्सेलरेशन भी इक्वल हो जाएगा। दिस इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। Yes. यहाँ तक पहली बात समझते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों पहले रेस्ट में थे, तो अब हम अगर for the two blocks to move together
together implies V1 is equal to V2, and this in turn implies, in this case, A1 is equal to A2. तो हम चाहते हैं कि भाई इस केस में A1 is equal to A2 है, क्योंकि सिंस U1 is equal to U2 is equal to 0, स्टार्टिंग दोनों का सेम था, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए, तभी वेलोसिटी इक्वल होगी। पहली बात तो ये हमने आपको बताया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये बात आप समझो। देखो, अब हम चाहते हैं कि दोनों अगर एक साथ मूव कर रहे हैं तो दोनों को एक मान लिया जाए, अलग अलग क्यों? नहीं समझे भाई? यस सर। अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो दोनों ब्लॉक्स को मैं एक ही मान लूं। दोनों मान लो वेल्डेड हैं एक में, जब एक ही साथ चल रहे हैं तो वेल्डेड हो गए ना। यस सर। दोनों एक साथ हो गए, दोनों का बाउंड्री मैंने खत्म कर दी। दोनों का मास कितना हो गया? m1 प्लस m2, और मैं फोर्स F लगा रहा हूँ। मास sir. कितना है? m1 प्लस m2। तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा? F बाई m1 प्लस m2। ये कॉमन होगा कि Yes, नहीं? अगर दोनों एक साथ चले तो ये होगा कि नहीं? यस ये सबको पता चल गया कि भाई कॉमन एक्सेलरेशन इतना होना चाहिए। अगर दोनों को एक साथ रहना है तो दोनों का एक्सेलरेशन F ओवर m1 प्लस m2 होना है, ये पक्की बात है। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि ये जो फिगर मैंने बनाया था, इसमें मैं फोर्स A पर लगा रहा हूँ कि B पर? जल्दी बोलो। सर ए पर। पेपर A पर लगा रहा हूँ, तो A तो आगे जाएगा ही, A तो आगे जाएगा ही, उसमें तो मैं ही धकेल रहा हूँ, लेकिन Yes, B sir. को मैं नहीं धकेल रहा हूँ। B किसके भरोसे आगे जाएगा? वो कौन सा? द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू ए। A का जो Friction. फ्रिक्शन होगा उसी के भरोसे तो आगे जाएगा। यस सर। इन दोनों में Yes, sir. कमजोर Yes, इन sir. दोनों में कमजोर कड़ी कौन सी है, जो पीछे छूट सकता है? A की B? बी तो A तो आगे जाएगा ही। तो अगर B का एक्सेलरेशन कॉमन AC जो मैंने निकाला है उसके इक्वल हो जाए तो पक्का हो जाएगा भाई। इसको एंश्योर कर दिया जाए ना, यही तो एंश्योर कर दे हम लोग। ऊपर वाला तो Yes. मान लो उसको दिक्कत नहीं है। जैसे अगर किसी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अगर और बायोलॉजी में, इन चारों में मान लो 3 में किसी में, तो इन तीनों में मान लो फिजिक्स से डर लगता है, ये कमजोर कड़ी है। तो इसी को अगर हम इम्प्रूव कर दें तो ये गारंटी है कि तब तो वो पार कर जाएगा ना चीज़ें। तो जो कमजोर कड़ी है वो हमें देखना है। तो हमने B का एक्सेलरेशन कॉमन के इक्वल कर दें, बस हमारा काम हो गया, खत्म कहानी, बराबर हो गया। तो B के ऊपर B का एक्सेलरेशन किस फोर्स से आएगा? फ्रिक्शन से ना। Yes, sir. यस यस सर सर। यस सर। यही तो फ्रिक्शन रहेगा। फ्रिक्शन इसका बाई m2, यही तो होगा AB। ये होगा कि नहीं बताओ बच्चों? भाई F बराबर Yes, m sir. होता है, तो B Yes, का sir. एक्सेलरेशन यही तो होगा Fs बाई m2, और ये हम चाहते हैं किसके इक्वल हो? F ओवर m1 प्लस m2। अरे यही तो चाहते हैं यार, AB इज इक्वल टू AC। यस Yes, सर। sir. यस सर यस इसका मतलब फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? F m2 ओवर m1 प्लस m2, ये होना चाहिए। अब फ्रिक्शन की औकात चेक कर लेते हैं कितनी होती है। फ्रिक्शन यही तो होता है, अपने मैक्सिमम से कम होता है। तो फ्रिक्शन की जगह Fs की जगह मैंने लिख दिया F m2 ओवर m1 प्लस m2, और Fs मैक्स कितना होगा? Fs मैक्स म्यू n होता था ना, म्यू n। ये बच्चों यस सर n Yes, कितना sir. होगा इस क्वेश्चन में? n कितना होगा? n इन दोनों में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा दोनों के बीच में? ये दोनों एक दूसरे को कितना फोर्स से प्रेस कर रहे हैं? m1g ना। Yes, sir. यस सर। सर तो इन दोनों में नॉर्मल रिएक्शन जो है, इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर वाले के वेट के इक्वल होगा। तो n Yes. की जगह m1g मैं रख दूंगा, है ना। तो यहाँ से देखो आ जाएगा F m2 ओवर m1 प्लस m2 लेस देन म्यू s n1g। This implies
force is less than or equal to mu s m1g mu m1 into m1 plus m2 into g over m2, ये कंडीशन आ गई। जब तक मेरा फोर्स इससे कम रहेगा ना, जब तक मेरा फोर्स इस वैल्यू से कम रहेगा तब तक ऊपर और नीचे दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करते रहेंगे। ये डिस्कशन था अभी तक का। यहाँ तक डाउट पूछिए। यहाँ तक के डिस्कशन में डाउट पूछो, फिर से देख लो क्या है। मैंने सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया। अरे बच्चों आवाज़ नहीं आ रही मेरी क्या? ये सर आ रही है। मैंने कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर मैंने कमजोर कड़ी को पकड़ा, कमजोर कड़ी का एक्सेलरेशन कॉमन के इक्वल कर दिया, बस। बाकी ये कंडीशन तो पता ही है, एफ एस लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स। ये तो कहानी पहले की है। ये तो कोई, ये जो कहानी मैंने लिखी है तो पुरानी कहानी है ना, यहाँ तक तो नई बात मैंने कही है। ये फिर सर तो इसको इक्वल कर दिया तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वैल्यूज लेते हैं। हमें वैल्यूज से पता चलेगा हमें कैसे समझते हैं। फिर से मैंने मान लिया कि एक ब्लॉक नीचे वाला है, एक ब्लॉक है, ऊपर इसके दूसरा ब्लॉक है, नीचे ग्राउंड है। वैल्यूज मैं देता हूँ। ऊपर वाला मान लो 5 kg है और नीचे वाला 10 kg है, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.2 है। मैं ऊपर वाले पर कितना फोर्स लगाऊं, इसकी कंडीशन क्या हो, ऊपर वाले पर एफ की वैल्यू क्या हो। ये स्मूथ है सरफेस, इसका म्यू 0 है। ऊपर वाले की कंडीशन क्या हो कि दोनों एक साथ चलते रहें। ऊपर फॉर्मूला लिखा है, क्या आएगा, म्यू एस मतलब 0.2 इंटू m1। m1 कितना है ऊपर वाला, m1 को ऊपर वाला कहा था ना मैंने, सर इंटू 5 5 kg into m1 plus m2 is 15 by m2 is 10 into g is 10. f is less than or equal to कितना होगा बच्चों, ये 15 आएगा क्या? Yes, sir. 15. As long as force on the upper block is less than or equal to 15 Newton, the two blocks will move together without any relative slipping. Without any relative slipping. This is the conclusion that we want you to draw from our discussion. Any doubt? नो नहीं सर sir. लेकिन ये बच्चे जैसे हमें लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है लंबा ना, इतना नहीं सोचना हमें। अभी इसको बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। अभी तो देखो प्रॉपर प्रोसीजर है। स्कूल में अगर लिखना हो, तो सब्जेक्टिव में लिखना हो, तो तुम्हें इतनी कहानी लिखनी पड़ेगी। 11th के बच्चे बोले अगर सब्जेक्टिव में लिखना हो कि डिस्कस द रिलेटिव मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स, अगर हमें ये डिस्कस करना हो तो ये कहानी करनी पड़ेगी। लेकिन हमें एग्ज़ाम में अगर कंपटीशन में करना है तो ये सब कहानी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक हमने समझ लिया है कि क्या है। अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। जैसे ये फिगर हमें ऊपर वाला दिख रहा है, सबसे पहले इसमें बच्चों ये क्या करो कि इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों को एक मानते हुए या एक काम किया करो इसमें। ये देखो ऊपर वाला ब्लॉक ए है और नीचे वाला बी है,
कमजोर कड़ी कौन सा, सबसे पहले कमजोर कड़ी सर्च करो इसमें, कौन सा है? So B. बी। बी है। तो बी को कौन आगे ले जाएगा? अगर मैं बी का हैबिलिटी बनाऊं तो बी को आगे ले जाने वाला फोर्स फ्रिक्शन ही तो है ऊपर का। अरे उसी के Yes, बाद sir. जाएगा ये। तो सबसे पहले इसकी औकात पता कर लिया करो, एफ एस मैक्स निकाल लिया करो सीधा। तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, ऊपर वाले का वेट, यही तो नॉर्मल रिएक्शन है, और म्यू गिवन है। Yes, sir. तो पहले इसका एफ एस मैक्स निकाल दिया करो। तो ऊपर वाला का नॉर्मल रिएक्शन कितना है, जितना उसका Sir, weight 10 Newton normal reaction max. है। तो म्यू एस 0.2 इंटू एन बराबर एम जी ऊपर वाले का वेट 50 ना, तो 10 न्यूटन Yes, है sir. मैक्स। Yes, sir. ये सबसे पहले ये कैलकुलेट, सबसे पहले औकात पता कर लिया करो। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हर दो सरफेसेस के बीच में औकात कितनी है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये निकाल दिया करो। अच्छा ये बताओ बच्चों कि नीचे वाले पर 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स नहीं लग सकता कभी भी, क्यों? अरे बी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स यही तो लग सकता है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, sir. नीचे वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम कितना ये एक्सेलरेट हो सकता है? इसके ऊपर लगने वाला फोर्स बटा इसका मास। So 1. बताओ यही हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बस हो गया काम, इतना ही काम। तो इसका मतलब जब तक सिस्टम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक एक्सेलरेट होगा तब तक नीचे वाला उसका साथ दे पाएगा। भाई मैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकता अपनी बाइक। तो अगर कोई मेरा फ्रेंड है तो मैं उसे यही कहूँगा, अगर तुम ये चाहते हो मेरे साथ रहना तो भाई तुम भी मेरे बराबर चलो मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं तुम्हारे साथ चलता जाऊँगा। नहीं समझे? Yes, Yes, sir. sir. तो फॉर नो स्लिपिंग, अगर हम चाहते हैं कि कोई रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, रिलेटिव स्लिपिंग, तो हम क्या चाहेंगे कि पूरा जो मास है ना, पूरा मास कितना है? पूरा मास कितना है? 15 15. के। तो 15 kg मास पूरा कितना एक्सेलेट हो? 1 से ना। Yes, sir. तो 15 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है बाहर से हमें, सिस्टम पर जो बाहर फोर्स आ गया ना 15 न्यूटन, यही Yes, sir. हो गया क्वेश्चन। Yes, sir. बोलो यहाँ तक। भाई जब ये 15 kg है तो 15 kg अगर है और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा मैं नहीं चल सकता, सिस्टम के ऊपर इतना ही फोर्स तो चाहिए। अरे फोर्स होता है ma, तो सिस्टम पर लगने वाला फोर्स होता है टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम पूछ रहे थे, हम सिस्टम को जब दोनों एक साथ चल रहे हैं तो ए और बी हमारे लिए एक ही है ना। Yes, sir. तो हमारे सिस्टम का Yes, मास sir. 15 न्यूटन है, 15 kg है, और हम चाहते हैं कि सिस्टम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा तेज ना चले। तो 15 इंटू 150 न्यूटन आ गया। तुरंत होगा कि नहीं? कोई भी क्वेश्चन दो एक लाइन में हो जाएगा। हम पहले औकात पता करेंगे, फिर कमजोर कड़ी को इंश्योर कर देंगे कि उतना चलना। जितना सबसे पहले पता करेंगे सबसे धीमा, जो सबसे कमजोर है बेचारा, वो कितना मैक्सिमम चल सकता है, सबको उसी के बराबर कर देंगे, बस एक साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे यार Yes, sir. 2-3 बच्चे Yes, हैं, sir. तो सबसे कमजोर जो है उसी के बराबर अगर सबका कर दिया जाए तो एक साथ ही चलेंगे ना सारे। Yes, sir. Yes, तो sir. हम ये पूछ लेंगे भाई, सबसे वीक वाले बच्चे से पूछेंगे कि तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो कहेगा मान लो 50 में 20 नंबर आ रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं पूरे बैच के 20 नंबर रहे तो सबके 20-20 आने चाहिए। तो हमें कमजोर कड़ी के बारे में औकात पता करनी है कि उसकी औकात कितनी है, और सबको अपनी औकात उसके औकात के बराबर रखनी है, तो काम एक साथ चलता रहेगा। अब इसी डिस्कशन से देखो क्वेश्चन कैसे आसानी से हो जाते हैं। ये सारे बच्चे समझ गए? गुलाब, Yes, sir. Yes, sir. ये मान लो एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक है, और नीचे वाली सरफेस है ये।
नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, तुरंत बताना है, तुरंत, जैसे क्वेश्चन में खत्म करूं तुरंत बताना है, बिना पेन लगाए क्वेश्चंस होंगे इसके इसमें पेन लगाने की ज़रूरत, पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। मान लो ये 10 किलोग्राम है और नीचे वाला 20 किलोग्राम है, इनके बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लो 0.20 है। अब मैं नीचे वाले पर फोर्स लगा रहा हूँ, नीचे वाले पर मैक्सिमम फोर्स कितना लगाऊं कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलते रहें, बिना पेन यूज किए, सीधा ऐसे डिस्कशन से करना है। फाइंड एफ मैक्स सच दैट both blocks move together. जल्दी, कमजोर कड़ी 30. कौन, कितना 30? Yes, sir. इस वन आंसर देखते हैं। कमजोर कड़ी कौन बच्चों, कमजोर कड़ी कौन, ए की बी, इसको B. ए सर बी। बी को तो मैं A धकेल रहा हूँ ना, यस सर। ए बी को तो मैं अच्छा धकेल ही रहा नीचे हूँ, फोर्स लगा दो। अब नीचे Yes, sir. फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो ए कमजोर कड़ी है, उसको इंश्योर करना है, एक बी को तो मैं धकेल रहा हूँ। अरे बी नहीं समझे मेरी बात बच्चों, सर क्या बताना है? अरे लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा। बिना पेन यूज किए ऐसे ही सोच समझ कर बताना है बस। सर हाँ 60 न्यूटन। 60 आ गया, एक आंसर 60 आ, एक पहले आ चुका था सेजल का ना, कि नहीं वो नहीं मानना है अभी? नो सर। अच्छा चलो, और किसी का बच्चों? बानी, अंश, बानी, सर देवस्तुति दास, सर देवस्तुति, 75 जानवी, 75 in is the next option. So India is a diverse country and सर we should 40 respect, न्यूटन। diversity in opinion also. सर 40 40। Newton. So this is how you yourself make options, different options for a question. सर 20 न्यूटन। 20 Newton. So this is the list and we have to keep one more option than of these, otherwise and अभी पता नहीं तुम लोगों का सारा किसी का ना सही है, तो एक ये रखते हैं। अब मैं चेक करने जा रहा हूँ क्या होगा। कमजोर कड़ी कौन, ये वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाले पर एफ एस मैक्स, यहाँ पर एफ एस मैक्स पहले निकाल लो। एफ एस मैक्स होता है म्यू एस इंटू एन, बोलो म्यू एस कितना है, म्यू एस कितना है 0.20, इसके बीच में नॉर्मल डिरेक्शन ऊपर वाले के वेट के कारण होगा 100 न्यूटन। कितना आएगा ये 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन आ गया मैक्सिमम। भाई ए कह रहा है कि ए ने कहा, बी आगे जा रहा था उसको धकेला गया, बी ने कहा मेरे साथ चलोगे, तो उसने कहा यार तुम बताओ मुझे ले चलोगे, तो उसने कहा तुम मुझे कितना मैक्सिमम सपोर्ट कर सकते हो, तो बी कहेगा भाई मैं तुम्हें 20 न्यूटन से ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता, मैक्सिमम इतना ही मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। तो उसने फटाफट देखा कि मैं कितना एक्सेलरेशन कर सकता हूँ अपना, तो ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसको 20 से ज़्यादा फोर्स मिलेगा नहीं, उसका मास 10 है। बस क्वेश्चन हो गया। यस ये सर। बताओ जो ए है, जो कमजोर कड़ी है, उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पूरा मास कितना है सिस्टम का, तो फोर्स, सिस्टम पर लगने वाला फोर्स होता है सिस्टम का कुल मास, और सिस्टम की मजबूरी है अगर एक साथ चलना है तो 2 से चलना है, तो आंसर इज 60 न्यूटन। जिन बच्चों ने बताया था उनका सही है। एक लाइन का क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। नहीं सर कोई डाउट नहीं। ज़्यादा बार बार बताऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे, अपने आप समझना है, बार बार बताने से क्या होगा, गड़बड़ हो सकता है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। एनी डाउट? नो सर। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है, और कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
श्रेया, तहरीन, रामकृष्ण, राज, मुनीर, No doubt. मंजीत, कृष्णा, जल्दी बच्चों बोलो, क्यों बोलना कोई ये No doubt, sir. पक्का। अब और मैं अच्छे क्वेश्चन बनाऊंगा इस पर, बहुत बढ़िया बढ़िया, तो घबराना नहीं है। Yes, sir. ये बात हो गया 60 न्यूटन। एक और क्वेश्चन दूं, फटाफट सारे बच्चे सही करें, है ना। Yes, sir. एक क्वेश्चन और देता हूँ, सारे सही करके देखें क्या है। सबसे पहले क्या काम करना है मैं आपको बता दूं कि जो कमजोर कड़ी है उसको मैक्सिमम कितना हेल्प मिल सकता है वो निकालना है। उससे उस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, और उसके बाद सिस्टम जो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा मैक्सिमम, उतना ही सिस्टम का भी होना चाहिए। तो सिस्टम जब तक 2 से चलता रहेगा तब तक तो एफ मैक्स की वैल्यू मिल गई। 60 न्यूटन तक ये दोनों एक साथ चलते रहेंगे। 60 न्यूटन से ज़्यादा लगाओगे तो नीचे वाला आगे चला जाएगा और पीछे वाला अपनी जगह रह जाएगा। देखते हैं कि 60 से ज़्यादा पर क्या होगा। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है क्या। 2 ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक्स हैं बच्चों, नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड है, इसका मास कितना था ऊपर का, 10 kg क्या, Yes, sir. इसका 20 Yes, kg था। sir. 20. म्यू की वैल्यू चलो मैं एक बार फटाफट बताना है सबको, और घबराना नहीं है। ए है, ये बी है, जल्दी बताना है एफ पर मैक्सिमम कितना फोर्स लगाया जाए कि दोनों एक साथ चलते रहे, बिना कैलकुलेशन के, बिना कैलकुलेशन के। पेन को यूज नहीं करेगा, पेन को यूज नहीं करेगा। जल्दी बताओ बच्चों। Sir, 150 Newton. वन आंसर इज 150। Sir, 75. 75 is the second option. $25. 25 is the third option. So this is what is called as India, which is a very diverse country, and I respect opinion of all 75. Muslims. So 75 मैंने बोला। 75. So 75 की फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई, कोई पेन नहीं यूज़ करेगा, पेन कोई नहीं यूज़ करेगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर रेस्पॉन्ड करेगा, बताएगा। कमज़ोर कड़ी कौन? Sir, 75. 75 की फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई। तो this rarely happens that many students, at least 3 or 4, even 3 or 4 students give the same answer. So this rarely happens in while we teach and in every batch, है ना, कोई भी बैच हो, बहुत कम बार ऐसा होता है कि 3-4 बच्चों का आंसर एक ही आए। सो लेट्स डिस्कस विदाउट यूजिंग पेन। कमज़ोर कड़ी कौन? कमज़ोर कड़ी कौन? नीचे वाला 20। उसको हेल्प किसकी चाहिए? हेल्प किसकी चाहिए? ए की, है ना। ये तो स्मूथ है, ये वाला नीचे वाला, इसका म्यू 0 है। अगर बी चाहता है कि ए के साथ चलना तो ए से कहेगा, ए कहेगा भाई मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा, ए मैक्सिमम कितना हेल्प कर सकता है बताओ? ए मैक्सिमम कितना बी को हेल्प कर सकता है वैसे बताओ? एफ एस मैक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। So 25 Newton. 25. Sir, 50 Newton. 25. Fs max is mu 25 n. Newton. Mu is 0.25 and normal action between these two blocks is equal to the weight of the A, 50. that is 100. So 100 into 0.25 is 25.
तो Yes, 25 लीटर का मैक्सिमम सहयोग कर सकता है कि नहीं? yes, बोलो। और बी Yes, का मास sir. कितना है? Yes, sir. बी का मास कितना है? 20। तो 20. बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 25/20। yes, sir. 1.25. 5/4. हाँ, 1.25 है, कितना आएगा? 25/20। अरे 25/20 1.25 ही तो होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 1.25 इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन सिस्टम का होना चाहिए। तो पूरे मास से गुणा कर दो, तो 1.25 इंटू 30, तो 30 37 37.5 आ रहा है। ये आ रहा है। 7.5. Yes, sir. 37.5 इज द राइट आंसर। Yes, sir. यही था आ रहा। अरे बच्चों, अब तो यार इतना मैं इससे सरल क्या कर सकता हूँ? सिर्फ बात करनी है, बातचीत करने से ही काम हो सकता है। और कहते नहीं कि बातचीत से ही हल निकलता है। सो इन फ्रिक्शन दिस फिट्स मोर इफेक्टिव वे कि बातचीत से ही हल संभव है। तो इसमें सिर्फ बातचीत करना है, ब्लॉक्स से आपस में बात करवाना है ब्लॉक्स को कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हेल्प पूछ रहा, हेल्प कितना कर सकता हूँ। अब चाहो तो लिख लो इसको। So let us make the things complicated now. Once you start using pen, you are actually making the things complicated. कैसे? You have to write something. अब ऊपर वाले का, अब जैसे बी का, सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि जो कमज़ोर कड़ी है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, उसको फोर्स कितना मिल रहा है, एफ एस मैक्स बाई उसका मास। एफ एस मैक्स कितना होगा? म्यू एन, म्यू है 0.25, n is 100/20, so this comes out to be कितना? 1.25. 5/4 ही लिखा रहने देना, क्यों Yes, sir. फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना करें। Yes, sir. ए बी मैक्स आ गया बस। अब दोनों अगर एक साथ चल रहे हैं, दो क्वेश्चन में कहा है ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो दोनों ब्लॉक्स का मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? अगर दोनों एक साथ चलना चाहते हैं तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन 5/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। Yes, sir. तो बाहर से लगने वाला फोर्स होता है टोटल मास इनटू कॉमन एक्सेलरेशन, दैट इज 5/4। सो दिस इज 150/4, 150/4, 150 का आधा 75, उसका आधा 37.5 न्यूटन। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? क्वेश्चन बनेगा कि अगर 40 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो दोनों ब्लॉक्स एक साथ चलेंगे। स्टेटमेंट ऐसे लिखा होगा, लिखा रहेगा कि अगर F बराबर 40 न्यूटन है, मान लो एक क्वेश्चन ऐसा बना देते उल्टा करके इसका, कि if F इज इक्वल टू 40 न्यूटन, अगर 40 न्यूटन है मान लो F, अगर F 40 न्यूटन है, तब बताओ दोनों एक साथ चलेंगे? ऑप्शन ए लिखा रहेगा A एंड B मूव टुगेदर, गलत। ऐसा लिखा रहेगा। ये ऑप्शन सही गलत है? 37.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Yes, सर sir. गलत। गलत ये ऑप्शन। ऑप्शन गलत हो गया। फिर लिखा रहेगा कि F 40 न्यूटन है, तब 30 न्यूटन है, दोनों एक साथ मूव करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। F 20 न्यूटन है, दोनों एक साथ मूव करेंगे। बिल्कुल सही। F 0 है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, दोनों एक साथ रहेंगे, टुगेदर मूव नहीं करेंगे, दे विल रिमेन टुगेदर। बताओ बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No doubt. नो सर, नो डाउट। बहुत बढ़िया।
No doubt. वेरी गुड। तो ये एक कॉमन, एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है टू ब्लॉक सिस्टम में, और ये सिर्फ हम लोग बातचीत करके ही बता सकते हैं। उसके लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा ऐसे बता सकते हैं कि भाई ये हो रहा है, इसको जाना है। और फ्रिक्शन के क्वेश्चंस में जब तक कि बातचीत करना नहीं सीखोगे, तुम क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेशन देखो। अगर हम लोग प्रॉपर करते तो ऐसे कर रहे थे, देखो ये वाला काम, ये सब कर रहे थे कि नहीं, ये अजीब टाइप का। Yes, sir. अरे ये निकाला, फिर इधर निकाला, फिर एफएस मैक्स, फिर ये एक बड़ी सी एक वैल्यू Yes, आई। sir. Yes, sir. हमें कमज़ोर कड़ी पता करना है और काम ये कर देना है। अब देखते हैं आगे, कुछ नया सीखते हैं। नई बात, नई बात क्या है? नई बात क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट ये है भाई कि अब कौन आया है? अच्छा देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो एक काम करते हैं, घबराना नहीं है बच्चों। घबराहट ही सबसे बड़ा, इसमें फिजिक्स को के लर्निंग में घबराहट ही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। तो बच्चे नहीं घबराते हैं, वो इसको क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। दो ब्लॉक्स हैं, फटाफट बताना है सारे बच्चों को। ये ए है, ये बी है, ये ग्राउंड है। इस बार ग्राउंड भी रफ है। इसका जो म्यू है वो मान लो 0.25 है, और इनके बीच का जो म्यू है ये मान लो 0.20 है। ठीक है बच्चों, ये है, मान लो यहाँ तक ठीक है। ए Yes, का sir. मास, ए का मास मैंने कह दिया मान लो 10 kg है, और बी का मास मान लो 20 kg है। ए पर मैं फोर्स लगाने जा रहा हूँ, ए पर मैं फोर्स लगाने जा रहा हूँ। ए पर मैं कितना फोर्स लगाऊं, ए पर मैं कितना फोर्स लगाऊं कि दोनों चल पड़े, चले, हमें एक साथ न चले, दोनों हिल जाएं। ए पर कितना फोर्स लगाऊं कि दोनों एक साथ चल पड़े, एक साथ चल पड़े। बताओ, कौन बताएगा मुझे? सबसे पहले अवकात, हर सरफेस की अवकात पता कर लो पहले बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहले दोनों सरफेस की अवकात पता करते हैं। इसकी अवकात क्या होगी, इसकी अवकात क्या होगी? एफ एस मैक्स। So 20 Newton. यहाँ का म्यू, यहाँ का म्यू, यहाँ का म्यू कितना है? 0.20। इन दोनों के बीच का म्यू इंटू इनके बीच का एन, इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर वाले के वेट की वजह से होगा, दैट इज 100। इसकी औकात 20 न्यूटन हो गई। कोई डाउट किसी को? इनकी औकात कितनी है, नीचे वाले की औकात? एफ एस मैक्स 50 Newton. इन दोनों का म्यू कितना? 0.25। और इन दोनों का नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के वेट के इक्वल होगा ना? Yes, sir. अरे यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो ग्राउंड पर नॉर्मल रिएक्शन Yes, sir. होगा, उस नॉर्मल रिएक्शन के लिए दोनों का वेट जिम्मेदार होगा ना? Yes. Yes, sir. 300 इंटू 300, 75 Newton. 75 न्यूटन। तो ऊपर वाले की औकात 20 न्यूटन है और नीचे वाले की औकात 75 न्यूटन है। मैं ऊपर कितना फोर्स लगाऊं कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें, कौन बताएगा? अब बताओ, तुम्हारा ये एप्टीट्यूड है, ये एप्टीट्यूड का टेस्ट है। देखते हैं किसका दिमाग चलता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ? 20. वैल्यू ऑफ एफ, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। देखते हैं कि किसका ब्रेन अच्छे से काम करता है।
So Both blocks. 55. Again, India is a democratic country in which there is diversity of opinion. First option comes out to be कितना? दूसरा 55. हाँ, और कोई? Any other answer? 60. 60. 60 बढ़ता हुआ और कोई? सर एक मिनट Sir, 55 Newton. हाँ, Sir, 55 Newton. 55 रिपीट्स, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई। Any other answer? गुलाब पास आउट बच्चे भी बोल सकते हैं भाई, आईआईटी वाले बिल्कुल शांत बैठे हैं, ऐसा क्यों? सर 75। 75 और मंजीत क्या है, मैंने बोला है 60। तुमने कितना कहा है? 60 बोला था मैंने। अच्छा 60 बोला था। और कोई? ओजस, हर्ष, ये सब नहीं है क्या आज? ओजस का तबीयत खराब है। अरे यार उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है। बताओ जल्दी बताओ। और सर, कोई 50 न्यूटन। बताना चाहता है? राज, किसने बोला? सर राज। बानी, जानवी, बच्चे बोलो, कुछ ना कुछ जरूर बोलो। Sir, 57.2. 57.2 is a very interesting answer. अब मैं चेक कर लेता हूँ, चलो। नीचे जो जमीन है उसने बी को जकड़ रखा है 75 न्यूटन तक, वो उसको खिसकने ही नहीं देगा। अरे बच्चों बताओ, बी को जमीन कितने फोर्स तक नहीं खिसकने देगी? बताओ जल्दी बोलो। बी को ग्राउंड कितने फोर्स तक नहीं स्लिप करने देगी? 75। तो 75। 75 न्यूटन से कम फोर्स पर बी नहीं खिसकेगा। बात सही है गलत है? यस सर। सही यस है। सर, सही है। सही है। अब 75, अच्छा ए खिसकना कब शुरू कर देगा? ए खिसकना कब शुरू कर देगा? 20 न्यूटन से। ए को बी ने जकड़ रखा है 20 न्यूटन, तो जैसे ही 20 न्यूटन से ज्यादा हम करेंगे 20 न्यूटन तक तो दोनों नहीं हिलेंगे। ये बात क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। और जैसे 21 न्यूटन होगा वैसे ऊपर वाला चल पड़ेगा, नीचे वाला नहीं चलेगा। यस सर। इसका मतलब Yes, sir. ऐसा कोई आंसर आएगा ही नहीं। कोई ऐसा फोर्स तुम बता ही नहीं सकते जिसमें दोनों एक साथ चले। या तो दोनों रुके रहेंगे या स्लिपिंग हो जाएगी, दोनों एक साथ चल ही नहीं पा रहे हैं। सोचो। यस सर। भाई नीचे वाला जमीन ग्राउंड कर रहा है 75 न्यूटन तक, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब बी को 75 न्यूटन कभी मिल सकता है? बताओ क्या? बी को कौन देगा फोर्स? बी को कौन आगे ले जाएगा? ए का फ्रिक्शन ही तो। यस सर। ए का फ्रिक्शन, मैं ए को धकेल रहा हूं, मैं बी को नहीं धकेल रहा हूं। तो बी किसके भरोसे है? ए के भरोसे है। ए का फ्रिक्शन ही तो उसको एक साथ, ए का फ्रिक्शन ही तो उसको मिल सकता है, जो कि मैक्सिमम कितना मिल रहा है? अरे मैक्सिमम कितना मिल रहा है? 20. 20 20 न्यूटन। न्यूटन। और बी को खिसकने के लिए 75 न्यूटन चाहिए ना कम से कम। यस सर। Yes sir. तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच द टू ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, आइदर बोथ विल रिमेन स्टेशनरी और देयर विल बी अ रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द टू। देयर इज नो सच केस एज मूविंग टुगेदर, इजंट इट? यस सर। तो राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। बोलो किसी को डाउट हो बच्चों? कैसे सोच रहे थे तुम? मैं ये देखना है, मुझे जानना चाहता हूँ कि ये कैसे आ रहे थे ये। अब मेरी तो क्वेश्चन ही नहीं बन रही थी, इसलिए मैं बोला ये मेरा मतलब 55 जिसने कहा था, ये बच्चों बताओ जरा,
एक बार मैं जानना चाहता हूँ ताकि मैं, हो सकता है मेरे समझाने में ही गलती हो, जिससे तुम लोग वो थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं कर पा रहे हो। सर हमने इक्वेशन बना दी। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, इक्वेशन नहीं बनाना बच्चे। जब तक बातचीत से हल संभव है तब तक किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में, फिजिक्स में नहीं जाना है, मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ना है। सिर्फ अवकाश पता करने से ही इसके क्वेश्चन सही हो जाते हैं। नहीं समझे? बी तो हिल ही नहीं सकता किसी भी यस सर। ए को फोर्स अगर लगाओगे ए के ऊपर तो बी नहीं हिल सकता। इसका उल्टा अगर मैं कर दूं, बी पर कितना फोर्स लगाया जाए कि दोनों एक साथ चलें, तो तुम लोग सोच सकते हो। नहीं समझे मेरी बात? यस सर। यस सर, समझ गया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भाई। Yes, फ्रिक्शन, sir. फ्रिक्शन बहुत मजेदार चैप्टर है। फ्रिक्शन पढ़ लेने से जिंदगी धन्य हो जाती है, चाहे एग्जाम पास हो चाहे ना हो। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि लाइफ अच्छी हो। और ये डॉक्टर इंजीनियर तो बनना सेकेंडरी बात है ना। मुझे तो इससे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, तो जिसे मज़ा ही लेने के लिए तो ये सब काम कर रहे हैं कि ज़िंदगी में हम लोग भाई एंजॉय करेंगे, पैसे कमाएंगे, ये करेंगे। और हम ऐसे इसी बात में मुझे अच्छा लगता है कि जैसे ये पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए अगर तुम ये सोच कर पढ़ोगे तो तुम्हारा सारा कंपटीशन निकाल दोगे। अगर तुम ये सोच कर पढ़ोगे कि हमें लर्निंग करनी है, हमें सीखना है, मुझे जानना चाहिए, रिजल्ट कुछ भी हो तो पक्का है, क्योंकि तब प्रेशर नहीं होगा। एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत डेंजरस होता है और हम लर्निंग के लिए पढ़ेंगे सिर्फ। हमें नहीं मतलब है कि हम पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। मैं जान पा रहा हूँ कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे कि नहीं करेंगे। इसको यू हैव टू अप्रिशिएट दैट एंड यू हैव टू एंजॉय इट। चलो बताओ, इसमें देखते हैं। तो पहले ये क्या मैं समझा पाया कि फॉर नो वैल्यू ऑफ एफ द टू ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर एज फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड बी इज मोर इफेक्टिव एंड friction and the help given by A to B is less effective, so B cannot move by applying force on A. अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। अब उल्टा कर दिया जाए। Suppose force is applied on B. What will be the answer? बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें वैसे ही। Suppose F is applied is to be applied on B, then what would be the answer of the previous question? This is the question. That is, for what value of F, then for what value of F the two blocks move together. मैं ऐसा कुछ कर दो कि भाई मैं बहुत, मुझे खुशी हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत से सिखाना चाह रहा हूँ, तो तुम लोग सीख। हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी हैं, हर क्वेश्चन अपने आप में नया है और नए क्वेश्चंस को तुम लोग पहली बार में सही करो। ये कम गुंजाइश होती है, लेकिन तब भी कर सकते हो अगर किसी का एप्टीट्यूड अच्छा है तो। अब बताओ बच्चों, अब बताओ। सर 135 न्यूटन। वन आंसर। देखो आंसर्स आना शुरू हो गए अपने पास। सो नाउ वी हैव फर्स्ट ऑप्शन इज 135 न्यूटन। न्यूटन आ गया कृष्णा का। दिस इज एन ओपन क्वेश्चन, ऑल इवन पास आउट कैन पार्टिसिपेट to respond the answer of this question. Let's see how pass out respond. 11th के बच्चे तो बोल रहे हैं, तुम लोग तो कुछ भी बोल दो, माफ है तुम लोगों का। हाँ बोलो। सर बी ब्लॉक पे 75 न्यूटन लगाएंगे या फिर उससे ज्यादा लगाएंगे तभी वो चलेगा, और जो ए वाला ब्लॉक है अगर उस पर 20 न्यूटन से ज्यादा लगाएंगे तो उस पर स्लिपिंग हो जाएगी और वो पीछे गिर जाएगा, तो मतलब साथ में नहीं चलेंगे। नहीं मतलब आंसर में क्या लिखूं, यहाँ ऑप्शन में क्या लिखूं? नहीं समझे? मैं तुम्हारी बात से एग्रीड हूं, मैं लिखूं क्या यहाँ बी? मैं तुम्हारा क्या आंसर है कि नॉट, ये भी वही होगा ऊपर वाला, तुम ये कहना चाहते हो? यस अच्छा। यस सर।
और कोई बच्चे? किसका आंसर, ये कौन बोल रहा था अभी? तहरीन। अच्छा, तहरीन, वेरी गुड। ये इसका कहना है कि भाई पहले वाला जैसा पहले जब जब क्वेश्चन जो था वही आंसर भी है, मतलब नन ऑफ दिस, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन, ये ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। और कोई बताएगा क्या? चलो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सोच लेना एक बार कि मैं करा दूँ अभी, जैसा कहो, मुझे नहीं कोई दिक्कत है। सर 75 में 75 न्यूटन आ गया। 75 न्यूटन पे तो खिसकना शुरू होगा कि 76 पर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा कुछ। अरे 75 में लिख दे रहा हूँ, अरे 80 पर दिक्कत हो जाएगी कुछ। हाँ 13.565। 13.5 यस सर। बहुत कम है बच्चे, थोड़ा और बढ़ाओ। कम नहीं लग रहा है, कुछ ज़्यादा कम हो रहा है। 13.5 पर तो कुछ खिसकेगा ही नहीं ना, कुछ होगा ही नहीं। Yes, sir. सर 75 से लेके हाँ कुछ नहीं होगा, 75 से नीचे तो कुछ होगा ही नहीं सिस्टम में। 75 से लेके मतलब कितना भी लगा दें? नहीं, एफ, सपोज एफ मिनिमम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ मिन, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ, अब क्वेश्चन सही हुआ, एफ द टू ब्लॉक्स, कम से कम कितना लगाएं कि दोनों एक साथ चलते रहे, नहीं मैक्सिमम, फॉर व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, फॉर व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। ये थोड़े कि चाहे जितना तेज लगा दो नीचे, बहुत तेजी से फोर्स आए तब तो वो यूं ही रह जाएगा ना। मान लो बुलेट से हिट कर दिया था, एक शेल से तोप के गोले से उड़ा दिया जाए बी को, तब तो ए अपनी जगह गिर जाएगा ना बच्चे, झटके से। यस सर। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सोचो इसको अपने आप, फिर बताओ मुझे, लेकिन अभी ग्रुप पर एक्टिव रहना है और बताते रहना है। 97.5 हाँ हाँ हाँ, बहुत आवाज़ फिर से बोलो, आई नहीं। सर 97 97, हेलो, 97.5 97.5 न्यूटन। एक कोई और बता दो, तो नन ऑफ दीज में लिख देता हूँ। सर 100 100, ये किसने बोला? सर 112.5 112.5 किसने, राज ने कहा क्या? यस सर 112.5। चलो भाई, दिस क्वेश्चन आई एम लीविंग फॉर यू टू थिंक, डोंट relax, keep thinking. This is a very good question. Once you solve this question, I will make you a very interesting question for you again. ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसको करिए और देखिए। मैं इसको PDF और वीडियो शेयर कर देता हूँ ताकि एक बार फिर से देख करके, अब शेयर हो सकता है कि कुछ देर में, क्योंकि ये अभी डाउनलोड होगा उसके बाद होगा। तो अब फ्रिक्शन करीब हो गया है, इसके बाद का चैप्टर क्या है? वर्क एनर्जी पावर। यस सर, नहीं सर शायद सर्कुलर, एक सर सर्कुलर है। सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में से वर्क एनर्जी पावर के बाद पढ़ा जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि उसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वर्क एनर्जी थ्योरम लग जाती है। यस सर। तब भी कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं? स्कूल में वर्क पावर स्टार्ट होने वाला है हमारे यहाँ। चलो कोई बात नहीं। आकांक्षा?